ये मस्जिद नहीं बनेगी 12 नंबर में, हमारे मंदिर के सामने नहीं बनेगी। हम इतने सालों से रह रहे हैं, हम मकान नहीं बेचेंगे। हम चाहते भी नहीं कि ये 12 नंबर में मस्जिद बने, क्योंकि पहले से ही 13 नंबर में है तो 13 नंबर में ही रहे। मकान में तुमने पढ़नी चालू कर दी नमाज, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, पर तुम वो 13 नंबर से 12 नंबर में लेकर आ रहे हो, जानबूझ के तो लेकर आ रहे हो, क्योंकि सामने हमारा मंदिर है। हनुमान जयंती निकलती है, इन्होंने हनुमान जयंती में पथराव कराए मुसलमानों ने। जब ये नमाज पढ़ते हैं ना तो हम रास्ता बदल लेते हैं कि इनकी गली रोड पे बैठ के नमाज पढ़ रहे हैं, पर ये नहीं है। ये तो अगर अद बता के हमारे भगवानों के आगे चप्पल लेकर आती हैं। ये हमारे अभी से ही भजन कीर्तन सब कुछ बंद करने लग रहे हैं और हमारा जागरण भी बंद करवा देते हैं ये लोग रात में। और आदमी नहीं बोलेंगी तो लेडीज़ें खड़ी होंगी, और लेडीज खड़ी होंगी ना तो मस्जिद बिल्कुल नहीं बनेगी यहाँ पे। मैं आपको बताती हूँ कि तलवार ले लेकर यहाँ तक आए हैं। अभी बनी नहीं है मस्जिद, अभी से इतना बुरा हाल है। अगर जब बन जाएगी तो ये हमें घर से भी नहीं निकलने देंगे। 90% हिंदू था, 50% 30% हिंदू रह गया। दो पक्ष का मोहल्ला है और तमाम तरह से मुस्लिम बहुल सीलमपुर सीट को कहा जाता है। वहाँ किस तरह के आरोप हैं हिंदूवादी इलाकों के लोगों के, वो बताइए, क्या कह रहे थे? खुले में इन्होंने मीट वगैरह, इन्होंने ऊँट काटा है चौराहे पे, और मुसलमानों ने बोला है तो मुसलमानों को कह रहे हैं आप ज़्यादा नहीं बोलोगे, तलवार लेके खड़े हो गए हमारे ऊपर। अब ये बताओ, हिंदू लोग का जीना दुश्वार है दिल्ली में, तो ये मस्जिद जो बन रही है ये नहीं बनेगी। अगर वो मस्जिद भी बनी हुई है तो वहीं पे ही बनाओ, अपनी मस्जिद कितनी मंजिल बनाओ, में कोई ऑप्शन नहीं है। ये मस्जिद नहीं बनेगी 12 नंबर में, हमारे मंदिर के सामने नहीं बनेगी। हम इतने सालों से रह रहे हैं, हम मकान नहीं बेचेंगे। अगर ये मस्जिद बनाएंगे हम इनको भगा डालेंगे यहाँ से। आप दंगों के समय तो थी? हाँ, दंगे के समय थे। इन्होंने हमको भगा के भगाया है। इन्होंने पथराव कराए, गली में से निकलने दिया। हनुमान जयंती निकलती है, इन्होंने हनुमान जयंती में पथराव कराए मुसलमानों ने 13 नंबर गली में। तो ये 10 नंबर गली से निकालते हैं हम अपनी हनुमान जयंती निकलती थी, उससे ब्रह्मपुरी मंदिर से जो से निकलती थी 13 नंबर में। तो इन लोगों ने पथराव करा के तुम यहाँ से नहीं निकालोगे हनुमान जयंती, अब 10 नंबर से निकाली जाती है। ये बताओ, तुम गोश्त फेंकोगे, कुछ फेंकोगे तो हम बोलेंगे नहीं? हिंदू का कमजोर समझ रखा है क्या? हम लोग कमजोर नहीं है, और आदमी नहीं बोलेंगी तो लेडीज़ें खड़ी होंगी, और लेडीज खड़ी होंगी ना तो मस्जिद बिल्कुल नहीं बनेगी यहाँ पे। मस्जिद बनाने वालों में आग लगा देंगे हम। वो उन्होंने काम तो रोक दिया। हाँ, रोक दिया, लेकिन मस्जिद नहीं बनेगी यहाँ पे बिल्कुल भी। एक बन गई है, उसके बाद नहीं बनेगी अब। ये बना देते हैं। ये बताओ, हम वहाँ पे जाफराबाद में रहते थे, जाफराबाद में से इन्होंने यहाँ भगा दिया हमें। पहले आप आ गई है। पहले आप कहाँ रहते थे? हम चौहानवांगर में रहते थे। चौहानवांगर से हमने इनकी वजह से वहाँ से बेच के हम यहाँ लिए, तो यहाँ भी चैन नहीं लेने दे रहे ये लोग हमें। यहाँ भी मर गए आके। समझ में आ गई? हिंदू लोग क्या समझ रखा है? हिंदू लोगों को पूरा कचरा समझ रखा है क्या? अगर हम अपने पे आ गई ना लेडी से, तो ये मस्जिद क्या, ये मुसलमान ये मस्जिद को ही तोड़वा देंगे हमसे। हम ऐसा करने वाले हैं फिर। अगर हमारा करने वाले हम इस मस्जिद जो मस्जिद है ना, ये अगर ये बन गई तो फिर वो मस्जिद भी नहीं रहेगी, फिर तो ये भागते नजर आएंगे। अब नहीं बढ़ेंगे यहाँ पे ये, क्योंकि इन लोगों ने हमारा दीना दुश्वार कर रखा है। एक बात बताओ, ये आपके मकानों के बाहर लगातार आप पोस्टर लगा रहे हो, क्या कुछ विवाद है? हाँ, विवाद है, ये मस्जिद का विवाद चल रहा है, और हम चाहते भी नहीं कि ये 12 नंबर में मस्जिद बने, क्योंकि पहले से ही 13 नंबर में है तो 13 नंबर में ही रहे। चाहे उसे 3-4 मंजिल कितना भी बना ले, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, क्योंकि 12 नंबर गली में 10 कदम की दूरी पे हमारा मंदिर है। अब इनके मस्जिद में आदमी लोग नमाज पढ़ने जाते हैं, हमारे हिंदू औरतें मतलब पूजा करते जाती हैं। हाँ, तो अब ये एक साथ बहुत सारे लोग निकलेंगे तो, और हम हिंदू औरतें एक एक करके मंदिर जाती हैं, तो हमें दिक्कत होगी कि हम इतने सारे लोगों के बीच में कैसे पूजा करने जाएं। अभी काम रुक गया, आपको विश्वास है कि ये गोड साहब नेताजी जो घूम रहे करवा देंगे? विश्वास तो है, बाकी तो हम ऊपर वाले के ऊपर हैं बस। अगर ऐसा मस्जिद बन जाती है तो ये तय है कि आप यहाँ? हाँ, तब तो तय है कि जाना ही पड़ेगा, क्योंकि 13 नंबर में पहले सारा हिंदू था, जब मस्जिद बनी तो सब चले गए। और ये लोग जानते भी है कि हम जहाँ मस्जिद बनाएंगे तो हमें जगह मिलेगी, क्योंकि हिंदू चले जाएंगे। ये लोग जानते तभी मस्जिद बनाते हैं। वैसे रहने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, रहें मकान बनाए रहें, कोई दिक्कत नहीं है। मस्जिद बनने से ही थोड़ी सी दिक्कत है बस। मस्जिद बनने से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी? हाँ जी, मस्जिद बनने से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। जब तुम्हारी मस्जिद 13 नंबर में है, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, उसे 10 मंजिल बनाओ, 5 मंजिल बनाओ, जितनी मंजिल बनाओ, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। और वैसे भी वो मस्जिद नहीं थी, वो मकान था। कभी भी देखना मस्जिद के ऊपर गुम्मद होता है,
कोई ऐसा नहीं है। जैसे मस्जिद के ऊपर मंदिर के ऊपर चोटी होती है ना, ऐसी मस्जिद के ऊपर भी गुम्बद होता है। मकान में तुमने पढ़नी चालू कर दी नमाज, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। पर तुम वो 13 नंबर से 12 नंबर में लेकर आ रहे हो, जानबूझ के तो लेकर आ रहे हो, क्योंकि सामने हमारा मंदिर है। मंदिर की 10 कदम चलेंगे तभी हमारे सामने मंदिर पड़ेगा। मंदिर की औरतें सारी महिला मंदिर के अंदर नहीं कीर्तन करती हैं, मंदिर के बाहर आके कीर्तन करती हैं। जब वो कीर्तन करेंगी, मंदिर छोटा भी है। हाँ, मंदिर के कीर्तन बाहर कीर्तन करेंगी, सामने अजान वजान होगी तो तुम मनाही करोगे कि पहले भी ऐसा कोई मामला हुआ जब कीर्तन वगैरह को? हाँ जी, चप्पल ले लेके जाते हैं वहाँ से, जाती हैं लेडी से जाती हैं। वहाँ की तो दूर की बात, अगर हम अपने घर के बाहर आके कीर्तन कर लेते हैं, वहाँ भी नहीं मानती है, चप्पल ले लेके आती हैं। हम कहेंगे कि उधर से चले जाओ, यहाँ हमारा कीर्तन हो रहा है। जबकि जब ये नमाज पढ़ते हैं ना, तो हम रास्ता बदल लेते हैं कि इनकी गली रोड पे बैठ के नमाज पढ़ रहे हैं। पर ये नहीं है, ये तो अगर अद बता के हमारे भगवानों के आगे चप्पल लेकर आती हैं। एक मकान जब व्यक्ति बनाता है तो बड़े सपने संजोता है, तो एक कष्ट नहीं होगा जैसे आप लोग? हाँ जी, कष्ट तो सबको ही हो रहा है, दुख सबको ही हो रहा है। अब क्या कर सकते हैं, परेशान भी है। देखो, अपना खाना पीना छोड़ के हम आपको भी टाइम दे रहे हैं, क्योंकि हम सोच रहे हैं आप ही हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचा दो। हम भी नेताजी से उम्मीद है? देखो, गौड साहब से कि तो उम्मीद है, पर हम तो चाहते हैं ना ऊपर वाले नेता सुने, है ना, वो उनको सुनना एक चाहिए। चीज़ समझाओ, 5 साल पहले आप शुरुआत से यहाँ रह रहे हो, 5 साल पहले एक मंजर कटा जब हमने देखा तमाम तरह की जो हिंसा थी, वो सबसे ज़्यादा प्रभावित आपकी ये वाली जगह हुई। तो उस समय के मंजर को देखते हुए अगर मस्जिद बनी तो बड़ा डरावना माहौल? बहुत डरावना होगा। मैं आपको बताती हूँ कि तलवार ले लेकर यहाँ तक आए हैं। हाँ, 2 3 दिन तो ऐसा हो गया है कि घर में ही रात का कैसा माहौल था? रात का बहुत कि ये नहीं पता कि इस टाइम ड्यूटी से हमारे आदमी घर पे आएंगे या नहीं आएंगे। बहुत परेशान थे हम। आप तो चारों तरफ से घिरे हुए हैं, अगर जैसे आप बता रहे हैं मुस्लिम बहुल पूरा इलाका है, तो उस समय बड़ा डरावना था? बहुत डरावना था, बहुत ज़्यादा। मैं बता नहीं सकती, इनके पास बड़े बड़े हथियार होते हैं। मैं देखो किसी के धर्म को नहीं बोल सकती ज़्यादा। मैं चाहती हूँ जब बकरा ईद होती है ना, ये तो इंसान की बात है, मैं तो जानवर पे भी बोलती हूँ, जब जानवर को भी कोई ऐसे करता है ना तो वो भी नहीं देखा जाता। बस उस समय तलवारें निकली दंगों? हाँ जी, तलवारें निकली, घर के अंदर घुस गए, उन्होंने ही अपने घरों में ही घुसा लिया। हाँ, इस पे बड़ा फेलियर तो एक हिंदू का भी दिखता है, जिस तरह से आप उठा रहे हैं। जो मकान बिका वो हिंदू ने बेचा, जिसमें मस्जिद। हाँ जी, हिंदू तो है ही। हम हिंदू को कौन सा कम समझ रहे हैं? हिंदू ही तो मकान दे के जा रहा है। क्यों जा रहा है मकान दे के? आप भी तो यही कर रहे हो, आप पोस्टर लगा। तो हम क्या करेंगे बाबा? तो कितना हिंदू रह गया आप देखो ना। 2020 में दंगे हुए थे, तब मैं बोल रही हूँ 90% हिंदू था, 50% 30% हिंदू रह गया। अब हम मरेंगे, अब हम कहाँ जाएंगे और कहाँ से भगेंगे हम? ये देखो, वही मैं पूछना चाह रहा हूँ, कैराना से आप चले गए, उसके बाद संभल से विवाद हुआ, सब चला गया, इस तरह से हम कहाँ से भगेंगे? ये बताओ ना। सेफ नहीं है, हमारे बच्चे सेफ नहीं है, हमारा बाहर का आदमी नहीं आ सकता। अगर मैं छोटी नॉर्मल बात बता रही हूँ, अगर तुम किसी जोमेटो वालों को कह दोगे ना कि खाना ऑर्डर बुक करना, वो तक नहीं आता डर के मारे। कैब वाला तो आएगा ही नहीं। कैब वालों के तो कईयों के ऐसे बेचारे मर्डर हो चुके हैं। कैब वाले तो आएगा ही नहीं बेचारा, वो नाम सुन के। और मैं अगर बाहर होंगी और मैं कहूँगी ना सीलमपुर में भाई हमारा ऑटो लिया, वो कहेगा वहाँ नहीं जाना, दुगने तिगने पैसे देके तब हमारे घर के बाहर आके छोड़ा जाता है हमको। जमुना पार की छवि बहुत ज़्यादा खराब है। जमुना पार की तो छोड़ो, यहीं की खराब ज़्यादा है, इसी माहौल की ज़्यादा खराब है। हाँ हाँ, ये तो बड़ा बुरा हालत है आपके। हाँ जी सर, अब बताओ क्या करेंगे? हम जाना तो पड़ेगा ना हम लोगों को। अगर यही हाल रहा, अभी 13 में भी इतना बुरा हाल है, 12 में मस्जिद बन जाएगी तो फिर हमारा निकलना मुश्किल हो जाएगा। ये हमारे अभी से ही भजन कीर्तन सब कुछ बंद करने लग रहे हैं, और हमारा जागरण भी बंद करवा देते हैं ये लोग रात में। तब अभी बनी नहीं है मस्जिद, अभी से इतना बुरा हाल है, अगर जब बन जाएगी तो ये हमें घर से भी नहीं निकलने देंगे। अभी उन्होंने पोस्टर लगा दिया कि अब नहीं बनाएंगे यहाँ पे, इधर की साइड गेट नहीं। आपको भरोसा है? सर ऐसा तो भरोसा, उनकी बात पे भरोसा नहीं है, उनकी बात पे भरोसा नहीं है। वो उम्मीद किससे है आपको? मतलब उम्मीद किससे लगाए बैठे अब? हम लोग सरकार है, हम लोग भी कर रहे हैं, और क्या। दुख तो बड़ा होगा, जितने सपने संजोए थे आपने, आपकी यादें भी जुड़ी। जब इतना बड़ा घर हमने बनाया है, कुछ सोच समझ के बनाया होगा, कर्जा लेके बनाया है, लोन लेके बनाया है, कैसे भी बनाया, तो बेचते हुए तो दुख तो होगा। आप भी यहीं? जी हाँ, यहीं रहते हैं। ये बड़ा बुरा हाल है, मतलब मकान बेचना इतना सरल तो नहीं है जितने पोस्टर लगाते हैं।
अब क्या कर सकते हैं बताओ। अब हमारे पहले तो पीछे हिंदू रहते थे 13 नंबर में, अब सारे मोमडन आ गए हैं। जब 2020 में दंगे हुए थे तब वहाँ पे गोलियाँ चली थी। अब हम जब रह रहे हैं चारों तरफ से मुसलमानों से घिरे हैं। अब मान लो कभी लड़ाई हो गई या होगी लड़ाई, ऐसी बात नहीं लड़ाई नहीं होगी, ऐसा भी है, होगी लड़ाई। होगी। जब ये होते ही ऐसी है लड़ाई की, जब मस्जिद बनेगी तो लड़ाई होगी, ऊपर से गोले बारूद बम फेंकेंगे, तभी तो 3-3 4-4 मंजिल बना के बैठे, 5-5 6-6 मंजिल। तो 4 मंजिल इसलिए बनाया ऊपर बारूद फेंकने के लिए? जब लड़ाई होगी तो ऊपर जाके फेंकेंगे ही, कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। 5-5 6-6 मंजिल बना रखी है। मैं आपको बताती हूँ, मैं दंगे की बात मंजिल तो नहीं बना सकता, बना रखी है, कूड़ा फेंकते हैं। देखो सबसे कोर्ट साहब का फेलियर हुआ ना। सब नहीं, वो तो अभी आए हैं, उनको कैसे बोल दे हम। मैं कह रही हूँ कूड़ा फेंकते हैं, कूड़ा। आप ये कह रहे हो ना दंगे की बात कर रहे हो, नॉर्मल सा एक छोटी बात होती है कूड़े की, कूड़ा फेंक देते हैं। अगर हम ये बोल देते हैं ना कि कूड़ा तुम यहाँ नहीं एक जगह रखो या उसे फेंको, भाई कूड़े की आती है, एमसीडी वाले भी कूड़े वाले आते हैं, उनको दो। इनको पहले तो गैर टाइम उठते हैं, ऊपर से कूड़ा नीचे फेंक देते हैं, कह देते हैं तो ये 4-5 बाहर निकल कर आते हैं लड़ने के लिए। हम बोल भी नहीं सकते हैं कि कूड़ा क्यों फेंक रहे हो बाहर, और गंदगी होती है कूड़े के अंदर, कोई वो नहीं होता। मतलब वो मैं समझ गया, जो खाते हैं मांस मीट होती है, और वो भाई हमारे धर्म में नहीं चलता है ये मांस मीट। वो कुत्ते क्या है, वो तो जानवर है, ले लेके आते बेचारा तो मुंह में जो पड़ा रहेगा उसे तो भूख, अपनी भूख मिटानी है, जो पड़ा रहेगा वो तो बाहर आके लेके ही आएगा, और वो दूसरों के घर के बाहर आके गंदगी हो जाती है। दूसरों के घर पे डालता है। अभी ये भी तो सोचो ना, इतनी पतली गली है कि वहाँ रिक्शा भी नहीं निकल सकता, तो मस्जिद क्यों बना रही है? तो लोगों को निकलने में भी दिक्कत होगी वहाँ पर। में कौन सा वैन लेके आता है आदमी, वो तो पैदल पैदल। सारे लोग आते हैं, हजारों लोग नमाज पढ़ते हैं, इकट्ठे निकलेंगे। हम बच्चों को स्कूल से भी लेके आते हैं, और भी लोग बाजार से मार्केट से आ रहे होते हैं, तो दिक्कत नहीं होगी। अब बड़ा मतलब बड़ा बेकदरी वाला माहौल है। बहुत ज़्यादा। हम लोग चाहते नहीं कि ये लोग मस्जिद बनाए। माहौल इतना गंदा कर रखा है कि आने जाने वालों को हर कोई कतराता है यहाँ पे कि वहाँ हमें नहीं जाना। छेड़छाड़ वाले काम भी ये है कि नॉनवेज वगैरह खाना, दूसरों के दरवाजे पे डालना, ये गलत है। हम लोग पूजा पाठ करने वाले हैं। और दूसरी बात ये है कि जो भी कोई बाहर से आता है वो आने में कतराता है। अपनी गाड़ी वगैरह लेके आएंगे तो कहेंगे हम वहाँ नहीं जाएंगे। मेरा इतना कहना है कि बनाएं, आराम से रहें, लेकिन लोग बागों को परेशान ना किया जाए। छेड़खानी वाले मामले भी होते हैं यहाँ पे। हाँ जी, छेड़खानी वाले मामले भी होते हैं। लड़कियाँ स्कूल से आ रही हैं, लड़कियाँ ट्यूशन से आ रही हैं। मैं आपकी ये दिखा दूँगी, वो बच्चियाँ देखो सामने कैमरे के आगे, ऑन कैमरे के आगे कोई बच्चियाँ नहीं आएगी। सबको देखो फेस अपना दिखाना पड़ता है। हम भी कैमरे के आगे आ रहे हैं तो हमें भी कोई जोखिम है। ये हम नहीं कह सकते कि हमारी जान को जोखिम नहीं, हमारी जान को सबसे ज़्यादा जोखिम है। हमें भी कमेंट पास करे जा रहे हैं, उल्टा सीधा बोला जा रहा है हमें भी। हाँ, हम 1 नंबर से निकल रहे हैं, वहाँ भी हमें कमेंट पास कर देते हैं। हम जहाँ से निकल रहे हैं हमें देख के ये वही है जो कैमरे के आगे आ रही है, ज़्यादा बोल रही है, इसी को दिक्कत है। ये भी हमें घूर घूर के देखा जा रहा है। हम अपनी आवाज़ तक भी नहीं पहुँचा पा रहे हैं, डर के मारे आपके आगे आ रहे हैं कि हमारी आवाज़ तो पहुँचाओ। ये बड़े हाल हमारी हालात इसलिए हैं ये मस्जिद ना बने, क्योंकि 13 में है ऑलरेडी, उसको ना बढ़ाया जाए और 12 में ना बने। हमारा यही हाथ जोड़ के विनती है सीएम जी रेखा गुप्ता जी से कि ये ना बने, ना बने, नहीं बने। जो 13 बनती है तो माहौल आपको लगता है बहुत ख़राब हो जाएगा, क्योंकि हमारा 84 से मंदिर है सामने, 10 कदम 84 से बना हुआ है मंदिर, और अब भजन कीर्तन सब होते हैं। अभी जागरण हुआ तो वो रोका गया था। कैसे रोका गया? पता नहीं क्या रोका, वालों ने रोका, किसने, पता नहीं किसने कंप्लेंट किया, हमें नहीं पता। यहीं पे हमारे घर के सामने हुआ था जागरण। किसी ने रात को 12 बजे के बाद कंप्लेंट कर दी कि यहाँ पे बहुत शोर हो रहा है। यहाँ पे आकर मतलब पुलिस वालों ने फिर आकर जागरण बंद करवाया। 1 घंटे जागरण बंद रहा। जिनके जागरण था वो बहुत रोई भी थी इस वजह से। तो फिर जो जेंट्स ने लोगों ने आपस में मिलकर बात की होगी तो हो गया। 1 घंटे तक उनका जागरण बंद रहा था। और यहाँ पे थोड़ी दिक्कत ये भी होती है क्योंकि यहाँ के माहौल को देख के अगर यहाँ पे लड़के या लड़की वालों के रिश्ते वगैरह वाले आते हैं तो वो यहाँ सीलमपुर ब्रह्मपुरी का नाम सुन के ही नहीं आते। ये एक बड़ा गंभीर मामला है। ये है लोगों को हंसी मजाक क्योंकि हर कोई चाहता है हम अपने लड़की या लड़के का रिश्ता अच्छी जगह करें। तो यहाँ का माहौल देख के कोई अब राजी ही नहीं होता यहाँ पे, क्योंकि हमारे भी बच्चे बड़े हो रहे हैं, 20-20, 21 साल के बच्चे, तो हमें भी डर रहता है यही। इसीलिए तो हम मस्जिद ना बनने के लिए कि हम मस्जिद ना बने बस, मस्जिद नहीं। हाँ, क्योंकि और जो रिश्तेदार हैं वो भी नहीं आते, अपने बच्चों के रिश्ते भी नहीं कर पाएंगे हम लोग। कोई आता ही नहीं है। और हम खुद अपनी गली से आगे से ना जाके पीछे से जाना पड़ता है हमें। घूम के जाना, घूम के ही जाते हैं। और जितने लोग बैठे हैं ना ये सारे घूम के ही जाते हैं, आगे से कोई नहीं जाता है। जैसे अभी ये सारी खबरें उठी हैं तो उसके बाद कुछ चीज़ें भी देखने को मिली, जैसे वो बता रहे हैं कमेंट पास हुए और तमाम सारी
कमेंट पास तो होते हैं, हम लोगों को मुड़ मुड़ के देखते हैं कि ये लोग हैं जो मीडिया के सामने बोलते हैं, मतलब कुछ सोचते होंगे, गलत सोचते होंगे हमारे बारे में, करते हैं, मुड़ मुड़ के देखते हैं, कहते कुछ नहीं है क्योंकि माँ बहन की गाली देते हैं, कहते हैं मस्जिद तो बनेगी, बन के रहेगी, तो तुम जो कुछ देखा ये विधायक आए थे, बता रहे हैं हाँ पता है। बता रहे हैं उन्होंने कहा कि मस्जिद नहीं रुकेगी। नहीं उसका नहीं पता, उनका नहीं पता। मतलब कुल मिला के मस्जिद रुकनी चाहिए। हाँ रुकनी चाहिए। तो ये तमाम आप लोग देखेंगे 21वीं सदी में आप लोग हैं और इसके साथ तमाम घरों के बाहर जो पोस्टर लगातार आप देख रहे हैं चस्पा हैं, उस पर लिखा है कि यह मकान बिका हुआ है। अब ऐसे में तमाम सवालों के बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार देश में राजधानी दिल्ली में इस तरह के पोस्टर लगना कितना वाजिब है और कितना ज़्यादा समीकरण इसके आगामी जो सरकार है उसमें बैठते हैं। आपको बता दें दिल्ली में सत्ता परिवर्तन हो चुका है। रेखा गुप्ता मौजूदा समय पे दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में दिल्ली विधानसभा में तमाम तरह के बिल पारित होते हुए आप देख रहे हैं, जिनमें से कुछ बिल ऐसे हैं जिसमें विधानसभा और गाँवों के नाम बदलने पर चर्चा है। मगर ये चर्चा इतनी ज़्यादा आम हो गई है कि ये सबसे खास खबर वो आपको विधानसभा से कोसों दूर नजर आएगी। लिहाजा निगम पार्षद जो मौजूदा हैं अनिल गौड़, वो यहाँ पर चक्कर ज़रूर लगा रहे हैं, मगर उनकी कितनी सुनवाई हो रही है उस बात का अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगा सकते हैं कि अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से और गृह मंत्री अमित शाह को जो चिट्ठी लिखी गई थी उसका कोई जवाब नहीं आया। इन लोगों ने जो तमाम इस इलाके से जुड़े अधिकारी हैं उनको भी एक लेटर लिखा है और उसमें अपनी चिंता को जाहिर किया है। मगर अब सवाल उठता है कि आखिरकार अगर ये लोग यहाँ से मकान बेचकर जाते हैं तो आगे उन्हें ये समस्या फिर देखनी पड़ेगी या नहीं, क्योंकि दिल्ली जैसी जो देश की राजधानी है वहाँ पर ऐसे हालात हैं तो आप अंदाज़ा लगाइए आसपास के ज़िले, आसपास के राज्यों में जो हालात हैं वो हिंदुओं के कितने ज़्यादा पक्ष में होंगे या फिर कितने ज़्यादा विपक्ष में होंगे। तमाम खबरों के बीच ये खबर दिल्ली की विधानसभा में उठनी चाहिए थी, मगर ये कोसों दूर दिल्ली विधानसभा से और नेशनल मीडिया से दूर आती है। कैमरामैन गोविंद के साथ केशव पांचाल, दिल्ली।